कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को देखते हैं। यह लड़की एक कॉलेज की छात्रा है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहती है। वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती है। उसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है। हंसी खुशी, दोस्ती और भविष्य के सपने। उसके साथ उसकी 3 और सहेलियां हैं जो उसके बहुत करीब हैं। एक दिन ये चारों सहेलियां मिलकर बात करती हैं कि क्यों न वीकेंड पर कहीं बाहर जाया जाए। सबको यह विचार आता है कि शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताया जाए। काफी सोच विचार के बाद वे एक मनोरंजक स्थल चुनती हैं, जिसे टैलन फॉल्स कहा जाता है। यह जगह अपने सुंदर झरनों, जंगल और सुनसान रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। शुरू में सभी इस जगह के लिए उत्साहित हैं, लेकिन इनमें से एक लड़की थोड़ी घबरा भी रही होती है। वह कहती है कि उसने इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनी हैं, जहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। बाकी सहेलियां उसकी बात को मजाक में उड़ा देती हैं और कहती हैं कि यह सब पुरानी अफवाहें हैं। अगले दिन ये चारों लड़कियां कार में बैठकर यात्रा शुरू करती हैं। रास्ते में वे हंसती हैं, गाने सुनती हैं और तस्वीरें खींचती हैं। लेकिन जैसे ही वे टैलन फॉल्स के करीब पहुंचती हैं, वातावरण बदलने लगता है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं, मोबाइल का सिग्नल कम हो जाता है और चारों तरफ घना जंगल नजर आने लगता है। जब वे अंत में वहां पहुंचती हैं, तो वहां एक अजीब सी चुप्पी होती है। न कोई पर्यटक, न कोई आवाज, केवल पानी गिरने की आवाज और हवा में एक अजीब सनसनी। वे सभी कार से उतरती हैं और जगह का जायजा लेती हैं। शुरू में सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी भी पैदा हो जाती है। वे वहां कैंप लगाने का फैसला करती हैं और सोचती हैं कि रात वहीं बिताएंगी। दिन के समय वे झरने के पास तस्वीरें खींचती हैं और आसपास घूमती हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, वातावरण और भी डरावना हो जाता है। सूरज छिपने लगता है और जंगल में अंधेरा फैल जाता है। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि वे अकेली नहीं हैं। कहीं से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। वे एक दूसरे को समझाती हैं कि शायद यह कोई जानवर हो या कोई और पर्यटक, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रात के समय जब वे अपने कैंप में आराम करने की कोशिश करती हैं, तो अचानक एक अजीब घटना होती है। उनमें से एक लड़की कुछ आवाज सुनकर बाहर निकलती है, लेकिन वापस नहीं आती। बाकी सहेलियां उसे आवाज देती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डर धीरे धीरे उन पर हावी होने लगता है। यहीं से कहानी में खतरनाक मोड़ आता है। वे समझ जाती हैं कि टैलन फॉल्स सिर्फ एक मनोरंजक जगह नहीं, बल्कि एक डरावना रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वे यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगी या नहीं। रात का अंधेरा घना हो गया था। चारों लड़कियां अपने कैंप में बैठकर आग के चारों ओर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पानी के झरने की आवाज अब शांत नहीं थी, बल्कि एक अजीब गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में ठंडक के साथ साथ डर का एहसास भी था। अचानक उन्होंने देखा कि झरने के पास कुछ हलचल हो रही है। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनमें से एक लड़की, जो पहले से ही नर्वस थी, चीखती हुई कहती है, किसी ने हमें देखा है। बाकी तीनों तुरंत उसके पास दौड़ी। वे तय करती हैं कि उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। जैसे ही वे झरने की ओर बढ़ती हैं, अचानक उन्हें एहसास होता है कि रास्ता पहले जैसा नहीं है। वही शांत सुंदर जगह अब डरावनी और जटिल लग रही थी। पेड़ और झाड़ियों के बीच से कुछ अजीब शैडोज उभरते और गायब होते। तभी उन्होंने देखा कि उनकी एक सहेली गायब हो गई है। उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर उनके भीतर फैलने लगा। वे समझ गयीं कि अब यह कोई मजाक या अफवाह नहीं है। टैलन फॉल्स का यह रहस्य सच में खतरनाक था। वे जल्दी से वापस कैंप की ओर भागी, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर कदम पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, किसी के कदम, फुसफुसाहट और कहीं कहीं हंसी की झलक। डर इतना बढ़ गया कि उनकी सांसें तेज हो गईं। कैंप तक पहुंचते पहुंचते वे महसूस करती हैं कि रात और भी लंबी और खतरनाक हो गई है। उन्होंने आग को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की आवाजें अब डर पैदा कर रही थीं। हर कोई सोचने लगा कि क्या वे सुबह तक जिंदा रह पाएंगी। तभी झरने की ओर से अचानक जोरदार आवाज आई। चारों लड़कियां कांप उठीं। जैसे ही वे झरने की तरफ देखने की कोशिश करती हैं, उन्हें अजीब सा शैडो दिखाई देता है, जो अचानक पानी में छिप जाता है। डर इतना गहरा था कि उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब उन्हें रात भर यहीं नहीं रुकना चाहिए। सुबह के पहले कुछ घंटे उन्होंने धीरे धीरे फैसला किया कि वे एक दूसरे का हाथ थामकर जंगल के अंदर सुरक्षित रास्ता ढूंढेंगी। लेकिन रास्ता उलझा हुआ, अंधेरा और डरावना था। हर मोड़ पर उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती। रात के दौरान उनकी एक और सहेली खो जाती है। अब केवल 2 बची हैं। डर, थकान और असहायपन का एहसास उन्हें काबू में कर लेता है। अब वे समझ गई हैं कि टैलन फॉल्स का रहस्य केवल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इसे जीने वालों की हिम्मत और समझदारी की परीक्षा लेने के लिए था। भाग 2 के अंत तक कहानी यहीं आकर रोकती है।
दो लड़कियां जंगल में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह अभी तय नहीं हुआ। उनका डर, रहस्य और साहस अब कहानी के अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। रात का अंधेरा अब चरम पर था। जंगल में हर दिशा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं पानी के गिरने की तेज आवाज। दो बची हुई लड़कियां अब थक चुकी और डरी हुई एक दूसरे का हाथ कसकर थामे आगे बढ़ रही थीं। वे धीरे धीरे झरने की ओर बढ़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वहीं से उन्हें रास्ता बाहर मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने झरने का नजारा लिया, उनका दिल थम सा गया। पानी में उनके सामने एक अजीब सी परछाई उभरती है जो तुरंत गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? एक लड़की कांपती हुई बोली। हमें अभी भी डरना है, लेकिन हमें शांत रहकर सोचना होगा, दूसरी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। जंगल के बीच में उनका रास्ता और भी जटिल हो गया। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से अजीब शैडोज और अजीब हंसी की आवाजें आती रही। वे दोनों समझ गयीं कि टैलन फॉल्स सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, यह जंगल का रहस्य था जो अपने अंदर डर, खतरा और रहस्य छुपा कर रखता था। कदम उनकी हिम्मत और सहनशीलता की परीक्षा होती रही। अचानक उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक शैडो उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे उनका पसीना छूटने लगा। उन्होंने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उलझा हुआ था। जंगल में बिताए हुए समय ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। उनके अंदर डर और चिंता बढ़ती रही। हर बार जैसे ही वे समझती कि रास्ता मिल गया है, नया अंधेरा और नया डर सामने आता। फिर अचानक सुबह की पहली हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी ने थोड़ा सा उन्हें आश्वस्त किया। अब उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब वो सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ रही हैं। जंगल का डर अब थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। टैलन फॉल्स के रहस्य, डर और उन रहस्यमय शैडोज ने उन्हें हमेशा बदल दिया। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी में बदलने लगा। दो बची हुई लड़कियां थकी हुई और डर के बावजूद एक दूसरे का हाथ थामे जंगल के अंदर आगे बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर थकान, डर और चिंता की झलक थी, लेकिन अब उनमें थोड़ी उम्मीद भी दिखने लगी थी। जंगल के बीच पेड़ों और झाड़ियों के बीच अजीब शैडोज और फुसफुसाहटें उनके पीछे से आ रही थीं। हर कदम पर उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उन्होंने डर को काबू में करना सीख लिया था। डर अब उन्हें डराने के बजाय सतर्क कर रहा था। वे झरने के पास पहुंची, जहां पानी की हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। पहली रात की यादें उनके मन में ताजा हो गईं। पानी की आवाज, शैडोज और रहस्यमय अजीब घटनाएं। अचानक उनके पीछे किसी ने जोर से आवाज की, लेकिन उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने टूटे हुए लकड़ियों और झाड़ियों में छोड़े गए निशान देखे। यह संकेत था कि पहले भी लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। उन्होंने समझा कि टैलन फॉल्स का रहस्य केवल डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी हिम्मत, समझदारी और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटी सी नदी देखी। पानी तेज बह रहा था और पार करने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए नदी पार करने का फैसला किया। ठंडा पानी उनके पैरों में महसूस हुआ, लेकिन डर और थकान के बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे पार किया। जैसे ही वे नदी पार करती हैं, जंगल का डर धीरे धीरे पीछे रह जाता है। अब सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ती हैं और जंगल की सुंदरता उन्हें राहत देती है। उन्हें एहसास होता है कि टैलन फॉल्स का रहस्य केवल डर नहीं, बल्कि साहस और समझदारी की परीक्षा है। जो लोग धैर्य और हिम्मत दिखाते हैं, वही इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। दोनों लड़कियां थकी हुई लेकिन सुरक्षित जंगल से बाहर आती हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनके चेहरे पर थकान, डर और राहत का मिश्रण था। जंगल की सुंदरता और शांत झरनों ने उनके डर को धीरे धीरे कम कर दिया। अब उनके लिए सबसे बड़ी सीख यह थी